नमः नमो विद्यार्थी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9th का विषय संस्कृत पाठ 5 सुभाषित वैभव। सुभाषित वैभव के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने सुभाषितम के पढ़ा था वैसे ही आज हम सुभाषित वैभव। सुभाषित वैभव का मतलब होता है सुभाषित, जो अच्छी शुक्ति होती है उसकी समृद्धि। संस्कृत साहित्य में बड़े काव्य को महाकाव्य और छोटे काव्य को मुक्त के रूप में जाना जाता है। जिस तरह एक छोटा मोती बहुमूल्य होता है, उसी तरह ऐसे छोटे मुक्तक भी बहुमूल्य होते हैं। जैसे महाकाव्य होते हैं उनके छोटे छोटे स्वरूप को, ऐसे ही सुभाषित होते हैं। संस्कृत साहित्य का यह सुपरिचित और सुललित काव्य रूप अपने 4 चरणों में बहुमूल्य पाठ्य को कलात्मक रूप से ढंग से परोसने के लिए एक अनोखी विशेषता है। अब जो सुभाषित है वो हमको कैसे हमारा जीवन व्यतीत करना है उसके बारे में बताता है। इन सुभाषितों में देखो आदर्श जीवन और समझदारी का बोध होता है कि हमारा आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए। प्रस्तुत पाठ में चुने गए सुभाषितों में किसी एक विभक्ति के प्रयोग को देखा जा सकता है। यहाँ पर जितने भी है उसमें एक तरह की विभक्तियां होती है। इन सुभाषितों से हमें क्या सीखने को मिलेगा? पाठक के गुण क्या क्या होते हैं, चलायमान जगत में कीर्ति कैसे रह सकती है, सभी पापों का मूल कौन सा है, स्वजन सच्चे की परख कैसी, सर्जन दुर्जन की क्या लाक्षणिकता है, ऐसी बातें इन सुभाषितों के अंदर हमको मिलेगी। इससे हमारा शरीर कैसा हमारा जीवन होगा वो कैसा हो जाएगा, उज्जवल और चरित्रवान। तो शुरू करते हैं। देखो पहला आपका है माधुर्य म अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वर धैर्य लय समृद्ध च षडते पाठक गुणा। षडते मतलब 6 पाठक के गुण यहाँ पर बताए हैं। अब देखो पाठक मतलब जो पढ़ता है उसके वाचक के गुण यहाँ पर आपको बताए हैं। अब देखिए अनुवाद है। हमने देखा था माधुर्य अक्षर व्यक्ति, तो देखो मधुरता अक्षर की बोलना मतलब वाचक, वाचक मतलब बोलना। तो उसके अंदर अक्षर के अंदर हमारी वाणी में क्या होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, अक्षर की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, पदों का क्या होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए। जो हम बोल रहे हैं उन पदों का धीरे धीरे विभाजन होना चाहिए। जैसे हम हिंदी में देखते हैं ना, कॉमा लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, तो वहाँ हम कुछ देर तक रुकते हैं, तो उन पदों का कैसे विभाजन करना है। हमारा स्वर कैसा है, ऊंचा नीचा, धीरज धीरज के साथ बोलना है। ऐसा नहीं कि एक बार शुरू हुए तो अंत तक ना श्वास ले रहे ना कुछ नहीं और बोलते जा रहे, ऐसा नहीं। और लय, ये 6 वाचक गुण है। वाचक मतलब बोलने के 6 गुण कौन कौन से हैं? मधुरता, अक्षर की अभिव्यक्ति, पदों का विभाजन, स्वर, धीरज और लय, ये 6 वाचक गुण हैं। दूसरा है आपका चलम वीतम चलम चीतम चले जीवत यौवने चलाचल मीतम सर्व कीर्ति रेव ही जीव्यते। चल का मतलब जो चलता रहता है, वित्त मतलब धन, चित्त मतलब हमारी जो जीवन आत्मा है वो, जीवत यौवने मतलब हमारे यौवन का, चलाचल मित मतलब निरंतर चलता रहता है, कीर्ति मतलब प्रसिद्धि। अब हम इसका अनुवाद पढ़ते हैं। देखो वित्त का मतलब मैंने आपको बताया था धन, धन चंचल है, चित्त मतलब मन, तो ये धन भी चंचल होता है। कैसे चंचल है? ये धन किसी के पास रहता नहीं, आता और जाता है। मन चंचल है, हमारा मन भी कैसा है, चंचल है। जीवन और जवानी चंचल है, हमारी जीवन और हमारी जवानी कैसी है, चंचल है। क्यों? क्योंकि जीवन जो है वो भी क्यों चंचल है, जब हम जवान होते हैं फिर बूढ़े होते हैं फिर मर जाते हैं, ऐसे तो वो हमारा कैसा है, चंचल है। यह सब चलाचल है, मतलब ये निरंतर चलने वाली वस्तुएं हैं। जिसके पास कीर्ति है वही जीता है। ये बोल रहे कि जिसके पास प्रसिद्धि है वही इस संसार के अंदर जीता है। तो देखो धन मन जीवन और जवानी चंचल है, तो हमको अच्छे काम कर कर क्या करना चाहिए, कीर्ति प्राप्त करनी चाहिए। फिर आपका तीसरा है मशीका वण मिच्छन्ति धन मिच्छन्ति पाथवा नीचा कल मिच्छन्ति शांति मिच्छन्ति साधव। देखो नीचा मतलब दुर्जन, ठीक है, साधव मतलब सज्जन, कलह मतलब झगड़ा, शांति का मतलब पता है आपको, शांति, ममिष्का मतलब मधुमक्खी, ठीक है, और पार्थिव मतलब राजा। तो अब हम पढ़ते हैं। देखो मक्खियाँ घाव चाहती है। मक्खियाँ क्यों घाव चाहती है मुझे बताओ? जब आपको कहीं लगती है तो उसके ऊपर कितनी सारी मक्खियाँ भिनभिनाती है। तो मक्खियों को क्या चाहिए होता है, किसी का घाव। राजा को क्या चाहिए होता है, धन। राजा को बहुत पैसा चाहिए होता है, तो राजा क्या करते हैं, अपने धन के लिए। हल्के लोग झगड़ा चाहते हैं, और जो हल्के मतलब मैंने अभी आपको यहाँ बताया ना, दुर्जन लोग क्या करते हैं, झगड़ा चाहते हैं। और
सज्जन लोग क्या चाहते हैं, शांति। तो इस जो सुभाषित है उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सज्जन की तरह व्यवहार करना चाहिए। देखो दुर्जन झगड़ा करते हैं, सज्जन शांति चाहते हैं। वैसे राजा को क्या चाहिए होता है, अत्यधिक धन, और मधुमक्खियों को क्या चाहिए होता है, बहुत सारे घाव। गार्वो गंधेन पश्यन्ति वेदे पश्यन्ति ब्राह्मणाः चारे पश्यन्ति राजन अश्चु शुद्ध भार्य मित्रे जनाः। अब देखो यहाँ पर है आपका गाय गंध से देखती है। चौथी शुक्ति के अंदर बताया है पहचानना, हम किसी को कैसे पहचानते, तो गाय किसी चीज को गंध से पहचानती है ना, वो चीज सूंघने जाती है, यदि वो खाने लायक होती है तो ही वो खाती है। ब्राह्मण वेदों के द्वारा देखते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं हम उनको कैसे पहचानते हैं, वेदों, क्यों, क्योंकि उनको वेदों का ज्ञान होता है। राजा अपने जासूसों के द्वारा देखते, देखो राजा क्या होते हैं बेटा, जो उनके जासूस होते हैं, उनके पूरे राज्य में उनके क्या होते हैं, खबरी होते हैं। वो खबरी क्या करते हैं, उनको सारी बातें बताते हैं। सामान्य व्यक्ति दो आंखों से देखता है, लेकिन हम जैसे सामान्य व्यक्ति हमारी आंखों से देखते। कहने का मतलब है कि जो हमने हमारी आंखों से देखा उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि गाय क्या देखती है, घन देखती है, ब्राह्मण क्या देखते हैं, वेदों को देखते हैं, और राजा क्या देखते हैं, अपने जासूसों से देखते हैं। तो हमको हमारी आंखों से देखना चाहिए, और जो हमने हमारी आंखों से देखा सुना उसी पर विश्वास करना चाहिए। फिर है आपका पांचवा, दरिद्राय धनम देयम ज्ञानम देयम जड़ाय च पिपासियताय पानीयम शुद्धिताय च भोजनम। अब ये बोल रहे दरिद्र मतलब गरीब को धन देना चाहिए, ज्ञानम जड़ाय मतलब अनपढ़ को ज्ञान, पिपसाय मतलब प्यासे को, शुद्धिताय मतलब भूखे को, भोजन मतलब खाना, प्यासे को पानी। तो अनुवाद देखो, गरीब को धन देना चाहिए, क्या बोल रहे हैं कि गरीब को हमको क्या देना चाहिए, पैसा देना चाहिए। अज्ञानी को ज्ञान, जो अनपढ़ व्यक्ति है उनको क्या देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। प्यासे को पानी देना चाहिए, प्यासे को क्या देना चाहिए, पानी देना चाहिए। और भूखे को क्या देना चाहिए, भोजन देना चाहिए। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जो गरीब व्यक्ति है उनको हम पैसे दें या खाना दें, अज्ञानी को हम ज्ञान दें, उसको पढ़ाए, जो प्यासा है उसको हमेशा पानी देना चाहिए। बोलते हैं ना, पानी के लिए कभी किसी को मना नहीं करना चाहिए। और यदि आपके द्वार पर कोई भूखा व्यक्ति आया तो आपको उसको भोजन कराना चाहिए। लोभा क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रजायते लोभान् मानश्व नाश्वः लोभः पापस्य कारणम। अब यहाँ पर बोल रहे देखो, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। क्या बोल रहे हैं, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है। लोभ मतलब क्या होता है, लालच, लालच से क्या उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। लोभ से काम उत्पन्न होता है, काम वासना मतलब गलत काम करने का वासना उत्पन्न होती है। लोभ से मोह उत्पन्न होता है और पाने की इच्छा होती है और नाश होता है। लोभ पाप का कारण है। अब देखो यहाँ पर लोभ को सारे पापों का कारण बताया। क्यों, क्योंकि लालच होने पर हमको गुस्सा आता है यदि वो वस्तु हमें नहीं मिलती है तो, और हमको और गलत काम करने पड़ते हैं उसके लिए, उससे हमें मोह हो जाता है उस वस्तु को पाने में, उससे हमारा नाश होता है। तो सारे पापों का कारण हमारा कौन होता है, लोभ। तशकस्य विषम दंते मशिकायस्य मस्तके वशिक्षस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जनस्य तत्। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर अनुवाद के अंदर देखिए आपका कि तशक मतलब क्या होता है, सर्प। सर्प का जहर आपने देखा है ना, उसके दांतों में होता है। सर्प का जहर कहाँ होता है, उसके दांत के अंदर होता है। मधुमक्खी का जहर कहाँ होता है, उसके मस्तक में, मतलब उसके सिर में, जो मधुमक्खी होती है उसके सिर में होता है उसका जहर। बिच्छू का जहर आपने देखा है ना, बिच्छू की पूंछ होती है, अगर पूंछ पे काट जाता है तो हमको जलन होती है। परंतु दुर्जन का जहर कहाँ होता है, सभी अंगों के अंदर। देखो, सर्प का दांत के अंदर, मक्खी का सिर के अंदर, बिच्छू का पूंछ में, तो हर एक अलग अलग भाग में ना। लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति है, जो बुरे व्यक्ति है, उनका जहर तो क्या होता है, वो पूरे शरीर के अंदर। कहने का मतलब है कि उनका पूरा शरीर कैसा होता है, गंदा होता है। वो हमेशा गलत बातें ही कहते हैं। फिर आपका अंतिम है, उत्सवे व्यसने चेव दुर्भिक्षे शत्रु विलपे राजद्वारे शमशाने च यस्तिष्ठति च बांधवः। अब यहाँ पर कहते हैं देखो, जो मनुष्य उत्सव के समय में, मतलब उत्सव मतलब खुशी के समय में, जो मनुष्य खुशी के समय में, संकट में, ठीक है, खुशी के समय में, जब कोई मुसीबत आए उसमें, दुष्काल में मतलब बुरे काल में, तो समय में, शत्रुओं के साथ हुए युद्ध में, जब शत्रु होता है, शत्रु जब हो रहा है, हमारा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसके साथ में, राज दरबार और शमशान
में साथ खड़ा रहता है वह हमारा भाई है। तो यहाँ एक सच्चे मित्र की बात की है कि सच्चा मित्र कौन होता है, जो सुख में, दुख में, बुरे समय में, अगर हमारी कुछ लड़ाई हो रही है तब, और हम जब मर रहे तो शमशान तक हमारा साथ देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा सच्चा मित्र। ठीक है, तो आपने देखा इस सुभाषित से हमें क्या क्या, इन सारे जो 8 सुभाषितों से हमने देखा कि हमारे वाचक गुण कैसे होने चाहिए, हमें सज्जन की तरह व्यवहार करना चाहिए, अच्छे मित्रों की हम परख कैसे कर सकते हैं। आया आपको समझ में? धन्यवाद बच्चों।